और आजकल एडवांस मेथड है जिसके ज़रिए हम एक मशीन यूज़ करते हैं जिसे हम वजाइनल हाइफू कहते हैं। जैसे एज के साथ साथ आपके कनेक्टिव टिश्यू लूज हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सुंबल अफजल आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करना जा रही हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, जो मेरे पेशेंट मेरे पास ओपीडी में आते हैं शादी से पहले इंतहाई परेशानी की हालत में कि डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, 1 मंथ बाद या 2 मंथ बाद मेरी शादी है और मैं बहुत परेशान हूं कि मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां शादी से पहले जिम करती हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज करती हैं, एथलीट होती हैं या टैम्पॉन यूज़ करती हैं या खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से आपस के रिलेशन कायम हो जाते हैं जिसकी वजह से उनकी वर्जिनिटी लूज़ हो जाती है, यानी उनका हाइमन रप्चर हो जाता है। तो इस चीज़ की वजह से शादी के बाद हमारे मुल्क में सबसे बड़ा टेस्टिंग टूल जो है वो यही है कि आइदर आपको फर्स्ट नाइट ब्लीडिंग हुई या नहीं, यही आपकी वर्जिनिटी को शो करता है। तो इसके लिए बच्चियों में सबसे बड़ा फियर और फोबिया डेवलप हो जाता है। तो ये हमारे पास इसका बेहतरीन सलूशन यही है कि हम एक तो इन चीज़ों के बारे में आपको अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि ये देखिए ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये हो सकता है, मगर इसका सलूशन क्या है। इसका सलूशन ये है कि आपकी हम 2 तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर तो एग्जामिनेशन के बाद वाकई ही हाइमन रप्चर हो गया है तो उसमें तो हमें डेफिनेटली सर्जरी ही करनी पड़ती है, जिसको हम हाइमेनोप्लास्टी कहते हैं, यानी हाइमन को रिपेयर करते हैं। ये एक बहुत एडवांस और छोटा सा प्रोसीजर है जिससे आप अपनी वर्जिनिटी रीगेन कर सकते हैं, यानी इस फियर से निकल सकते हैं। या अगर आपने कुछ आपस के रिलेशन डेवलप किए और उसके साथ हाइमन रप्चर होने के साथ साथ आपकी वजाइनल वॉल भी लूज हो गई और आपको सेक्शुअल इंटरकोर्स में वो प्लेयर हासिल नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी हम वजाइनल रिपेयर करते हैं। उसके भी 2 तरीके हैं, यानी हम सर्जरी के थ्रू भी कर सकते हैं और आजकल एडवांस मेथड है जिसके ज़रिए हम एक मशीन यूज़ करते हैं जिसे हम वजाइनल हाइफू कहते हैं। जैसे एज के साथ साथ आपके कनेक्टिव टिश्यू लूज हो जाते हैं या रिपीटेड इंटरकोर्स के बाद आपके कनेक्टिव टिश्यू लूज हो जाते हैं या आफ्टर बर्थ आपकी वजाइनल कैनाल लूज हो जाती है, जिसकी वजह से आपको आपस के ताल्लुकात में बेहतरी फील नहीं हो रही होती। इन सब चीज़ों को हल करने के लिए हम मशीन भी यूज़ कर सकते हैं जिसे वजाइनल हाइफू कहते हैं, जैसे मैंने आगे बताया आपको, जिसकी वजह से 3 से 4 सेशन में आपका ये मसला हल हो सकता है। लेकिन अगर मसला ज़्यादा है, जैसे कि आपको एग्ज़ामिन करने के बाद हम कहते हैं कि नहीं आपका एरिया बहुत ज़्यादा लूज़ है, वॉल बहुत ज़्यादा लूज़ है, आपको इससे फ़ायदा नहीं होगा, तो हम उसमें कॉस्मेटिक रिपेयर भी करते हैं जिसे वजाइनल टाइटनिंग कहते हैं। इन दोनों तरीक़ों को ऑप्ट करके आप अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। और इसी वीडियो के थ्रू मैं आपको एक और पैगाम देना चाहती हूँ कि वो ख़वातीन जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, रिपीटेड नॉर्मल डिलीवरी होती है, डॉक्टर उसमें ये ध्यान नहीं रख पाते कि आपका वजाइनल एरिया कितना लूज हो गया है, पेरिनियल एरिया बिल्कुल उसकी शेप ख़राब हो चुकी है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम खुद छोटा ऑपरेट करें ताकि हम उसको प्रॉपरली स्टिच कर सकें। अगर डिलीवरी में टीयर आ जाए, मतलब बेबी बर्थ के बाद वो एरिया आपका रप्चर हो जाए, तो उसकी वजह से और अगर आप प्रॉपर उसको स्टिच ना कर पाएँ तो तब भी आपका पेरिनियल एरिया और वजाइनल एरिया बिल्कुल लूज हो जाता है। और ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो आपको सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन हासिल नहीं करने देते। आपके हस्बैंड अक्सर आपसे गिला करते हैं और या आप ये चीज़ हाइड करते हैं जिसकी वजह से आपस के रिलेशन में कशीदगी पैदा हो सकती है। इन सारे प्रॉब्लम्स के अब सलूशन हमारे पास आपके लिए अवेलेबल है। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं आपकी हर प्रॉब्लम को हल कर सकूं। शुक्रिया।